PHK लाइव टीवी देखने वाले सभी भाइयों को आपके अपने भाई भैया प्रिया काले की राम राम जी। भाई आज हम ऐसे गुरु जी के पास पहुंचे, ऐसे कोच साहब के पास पहुंचे भाई, जो भाई किसी परीक्षा के मोहताज नहीं है। इतने बड़े बड़े पहलवान भाई उन्होंने अपने अखाड़े में तैयार करे हैं, इतना नामी ग्रामी पहलवान तैयार करे हैं जी। ये हमारे वीरेंद्र पहलवान जी। भाई पहलवान जी राम राम जी। भाई काले आपको भी नमस्ते, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। आपकी वीडियो देखते रहते हैं, आप बहुत जो अच्छी चीज़ें हैं समाज के अंदर उनको मोटिवेट करते हैं। समाज के अंदर जिन जिन जो त्रुटि है, कमी है, उनको जागर करते हो, समाज को जागरूक करते हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई। देखो जी, हमारा काम तो जी, हम तो नहीं, एक छोटा ये समंदर है पहलवानी का। हमने तो जी पहलवानी के बारे में ज्ञान नहीं है। आप जैसे कोचों के पास जाकर जी, बड़े बड़े जी जो कुश्ती के जो जानकार है उनके पास जाकर, उनके सत्संग में रह गए, उनके पास बैठ कर दो बात सीखे जी, और वही बात भाई हम पब्लिक तक पहुँचावे हैं। देखो जी, जैसे हमारे हरियाणा में यहाँ पर तो जी अकेडमियों की अखाड़े की कमी नहीं है जी, शिक्षक बहुत ज़्यादा हैं। कई इलाके ऐसे भी हैं जी जहाँ पर नहीं है, अच्छी अकेडमियाँ नहीं है जी, अच्छे संसाधन नहीं है। भाई आप जैसे कोचों के विचार, गुरुजों के विचार, आप जैसे गुरुओं की टेक्निक हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं, ताकि उन बच्चों को भी फायदा हो सके भाई, जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो पहलवान जी, सबसे बड़ा एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है जी, आपने इतने बड़े बड़े जो चैंपियन बच्चे तैयार करे हैं जी, अपने जो बड़े सुपरस्टार आपके जो बच्चे तैयार हो गए, पहलवान तैयार हो गए हैं जी। एक बार मैं बोल लूँगा था जी, लोग वाग नहीं मानेंगे। आप अपने मुंह से बताओ जी, आपके द्वारा जो तैयार हुए उड़नी है बड़े पहलवान कौन कौन से हैं जी? बहुत अच्छे, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट ली है तो बजरंग पूनिया है, दीपक पूनिया है, आज हिंदुस्तान का टॉप का पहलवान है। टॉप के पहलवान जी, बिल्कुल। और चेरी पहलवान था पंजाब से। हाँ जी, हाँ जी। और चोटीवाला सुनील चोटीवाला पहलवान बहुत दंगली टॉप का पहलवान रहा। और संजीत पहलवान है चांदपुर से, जो 86 किलो का भी, वो भी बहुत बढ़िया हाँ जी, हाँ जी पहलवान है। भारत केसरी भारत कुमार, विक्रम पहलवान, काफी नवीन पहलवान, मनदीप पहलवान, बहुत प्रदीप देसवाल पहलवान, बहुत इंटरनेशनल पहलवान। हम तो ये सोचते हैं, हम सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल है, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ हॉस्पिटलों की आवश्यकता नहीं है। तो जब इस सेंटरों पर बच्चे जब करेंगे तो हॉस्पिटलों की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप ये जो थीम दे रहे हो पूरे देश को, ये हमारे देश में परंपरा रही है, क्योंकि पूरे देश के अंदर परंपराएं, त्योहार रहे हैं, त्योहारों के ऊपर मेले रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मेले के ऊपर प्रतियोगिता रही है। हाँ जी, हाँ जी। हम कभी भी एक दूसरे को जिलिस की भावना से नहीं नीचा दिखाते थे। अब थोड़ी ही ये बातें आ गई है आगे जी समाज के अंदर। अब भाई जिलिस की भावना से एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। जब कोई बाहर का पहलवान आता था या खिलाड़ी कोई भी होता था, तो पब्लिक बाहर के पहलवान खिलाड़ी को या पहलवान को ज्यादा मोटिवेट करते थे, उसको इनाम भी जब वो अच्छा कलाकारी दिखाता था। तो हमने समाज में, ये हमारे बच्चे हैं, सबसे पहली तो उपलब्धि इनकी ये हो जाती है कि ये तगड़े हो जाते हैं। बिल्कुल जी। जब शरीर से एक समाज का, और डिप्रेशन में नहीं आते। आज के टाइम पर कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल जी। बच्चे, आप ये देखो, अगर नौकरी नहीं मिली, या नौकरी ये सब कुछ थोड़ा है, नहीं जी, बिल्कुल नौकरी सब कुछ नहीं होता जी। भाई हमने अपना काम, हम सरकार से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, इसको देखना चाहिए। अगर भाई ये बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, जिस तरह युवाओं की ताकत को। बिल्कुल जी, क्योंकि जनसंख्या कभी भी राष्ट्र के लिए हानिकारक नहीं। जनसंख्या एक देश की ताकत है। जैसे भाई आप किसी भी स्टेट में लगा लो, ये भी हमारे भाई है। जब हमारी यहाँ प्रतियोगिता बढ़ेगी, वे भी तगड़े होंगे, बिल्कुल तगड़े एक स्वस्थ प्रतियोगिता बनेगी। हाँ, एक समाज के अंदर अब तो कंपटीशन हो रहा है, भाई कौन कितना ज्यादा बोतल, भाई मैं एक बोतल पी गया, बोले यो 2 बोतल पी गया, उसकी ताली बजाते हैं भाई, बहुत बोले यो बहुत बहादुरिया काम कराया। तो पहले यहाँ खेलते थे, कूदते थे, भाई इसमें हंगा इतना, इसने सैतीर ठा दिया, इसने कोलड़ी ठा दी, भाई इसने घोड़ाई में फलाना पटक दिया। तो ये हर गली में प्रतियोगिता होती थी, भाई घड़ोची ठा दी, इसने मुगदर ठा दिया, इतना पत्थर ठा दिया, ये प्रतियोगिता होती थी। इस बात का जी, एक बोतल पिया था मैं 2 पीऊंगा, और ये सोशल मीडिया पर डालना जी बिल्कुल गलत खराबा कर रखा है। इसने हमारे बच्चे भी देखे हैं, पहलवान भी देखे हैं जी।
सोशल मीडिया के जरिए जी, देखो जी सोशल मीडिया एक तरीके का नहीं है, अच्छा साधन भी है जी, लेकिन समाज को बिगाड़ने में सोशल मीडिया का भी बहुत है माता जी। और भाई काले सब तो बड़ी समस्या और है, अगर जो आज सप्लीमेंट के नाम पर हाँ जी, हाँ जी, देश का पता नहीं क्यों नहीं ध्यान जा रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल। सरकार का क्यों नहीं ध्यान जा रहा। अब बहुत बड़ा देश के अंदर नुकसान होने को जा रहा है। बिल्कुल जी, इनकी तो पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, जांच बिल्कुल जी। पड़ताल के बगैर बच्चों के अंदर आने ही नहीं चाहिए देश में। तो कहीं भी इनकी लैब होनी चाहिए, खाने की लैब होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए हर चीज की जी। हर चीज की टेस्टिंग। अब हमारे देश के अंदर कितनी लैब है जहाँ हम किसी चीज की टेस्टिंग कर सके, भाई हम ये स्वस्थ खा रहे हैं, गंदा खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। आज पनीर गांव में भैंस, अब ये बताओ घी 500 रुपए किलो की से कैसे मिला, 150 रुपए किलो तो दूध, कोई 150 रुपए किलो तो घाट पैदा करके दिखा दो दूध, हम मान जाएंगे। भाई उसके ऊपर, उस पशु के ऊपर कितना खर्चा होता है और पशु की कितनी देखभाल करती है, उसकी मजदूरी भी नहीं लगती। 150 रुपए आज पनीर इतना सस्ता मिलता, गाड़ी भर के ले जाओ, गांव में पशु नहीं रहे, है नहीं जी, गांव में थैली का दूध आ रहा है, गांव से पहले बाहर जाता था दूध, अब गांव के अंदर आ रहा है, जा नहीं रहा, गांव से बाहर नहीं जा रहा। तो कड़े ये बहुत चीजों को अगर समाज को बनाना है, बचाना है, हाँ जी, तो इन चीजों को, ये सत्ता इसलिए ही होती है अगर भाई सही चीज आप आराम से उनका डिस्ट्रीब्यूट ठीक तरीके से करना, जो मेहनती व्यक्ति को उसकी कमाई, उसकी मजदूरी मिल जाए और जिसका सामान है उसका ठीक ढंग से बिक जाए। तो ये बहुत ही जरूरी है ये चीजें। और बच्चे जब अपने आप काम लग जाएंगे, जब उनको काम मिलेगा, आज राष्ट्र के अंदर जो पैदा होता है, यहाँ की भूमि ऐसी भूमि है, अब संसार में ऐसी भूमि नहीं है नहीं जी। और ऐसे जो शरीर सबसे जरूरी है, इसके लिए सबसे जरूरी चीज है, इस भूमि पैदा होती है, फिर गरीबी का क्या काम यहाँ। बिल्कुल नहीं जी, तो हम इस देश को फिर आर्यावर्त बनाएंगे, बिल्कुल ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और इस देश को संसार का सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे हम। ये प्रयास यहाँ से हम 30 साल हो गए लगे हुए, हम ये आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखा देंगे, भाई आपस में झगड़ो मत, आपस में जो बैर विरोध करते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं, धर्म को समझते नहीं, काले 100 साल के बाद नई दुनिया आ जाएगी। बिल्कुल जी, आ जाएगी जी। ये सृष्टि ऐसे ही चलेगी, आज जो पैदा हुआ है शायद वो भी ना बचे। देखो जी, अगर आप जैसी सोच होगी ना सभी की, तो जी दुनिया में चेंज सुथरा होगा जी। अगर आप जैसी सोच नहीं होगी ना, तो विनाश पक्का है जी। इन नस्लों का विनाश पक्का है, ये नस्लों को सुधारने का काम आप कर रहे हो जी। जैसे विचार आपके हैं, मतलब वो है भगवान, हर कोच के विचार ऐसे जैसे भी हो जाएंगे ना, हमारे पहलवान जैसे भी हो जाएंगे, तो जी बहुत बड़ा समाज सुधर जाएगा जी। ऐसे भी कोच देखे, मैं देखो नाम तो मैं किसी का लेता नहीं है, कोच साहब जो खुद बच्चों को बोल रहे हैं भाई वर्कआउट ले ले, ये गलत बात है जी। वर्कआउट में जी बता रहे हैं, कोई हम तो इतना ज्ञान है नहीं जी, वर्कआउट में बताते हैं जी उसके अंदर स्टेरॉइड होता है। खुद कोच साहब बोल रहे हैं अगर भाई वर्कआउट ले कुश्ती करियो, तो उन कोचों को आप क्या करना चाहोगे जी? देखो जी, मैं तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, क्योंकि मेरे साथी हैं, भाई जो हम करेंगे, जैसा हम धर्म के अनुसार, अगर जिस पाप में हम भागी बनेंगे, जितने हम भागी बनेंगे उतना हमारे को परिणाम मिलेगा उसका। बिल्कुल मिलेगा जी। तो हमने समझना चाहिए, हम इस जो भी कार्य करते हैं, ईश्वर सब कार्य उसके खाते में चढ़ते हैं और उनका परिणाम उसको मिलेगा। कोच साहब, एक मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जी। देखो जी, मैं तकरीबन ये सवाल तो नहीं है, हर कोच साहब से, हर गुरु जी से पूछता मैं। देखो जी, आजकल जो कुश्ती का जो सिस्टम है जी, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। कुछ माता पिता और कुछ कोच साहब नहीं है, बच्चों की उम्र घटवा करनी है। जैसे जी 18 साल का बच्चा है और 5 साल की उम्र घटवा गए और वो अंडर 14 में नहीं है, और 14 साल के बच्चे के साथ कुश्ती कर रहा है जी, उम्र घटवा गए, तो बच्चा तोड़ेगा जी। देखो जी, उम्र के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही घातक है। हाँ जी, जो इतना घातक है, सबके लिए घातक है, ये ऐसा नहीं समझना चाहिए। हमने कई बच्चों को हमने टोकने के बाद उन्होंने फिर घटवा ली, मगर ये छोड़ देगा कुश्ती। और उन बच्चा ने बहुत आगे बढ़ना था। भाई और भी तो साधन है, अगर भाई चलो कोई बात नहीं, कोई ओलंपिक चैंपियन बनना जरूरी है क्या? नहीं बिल्कुल। नेशनल चैंपियन बनना जरूरी है? अरे मैंने सेहत बना ली, बहुत बढ़िया, मैं अपना धंधा करूं, अपना काम करूं बढ़िया तरीके से,
हाँ बिल्कुल जी। अच्छा पहलवान जी एक बात और है, ये 2008 से पहले नहीं है, हाँ। बच्चा में कुछ क्रेज कम हो गया था पहलवानी का, तो जी पहलवाना पे थोड़ी मोहर ही लगी थी अगर बदमाश होया करें। ये तो जी हमारे सुशील कुमार पहलवान जी मेडल लाए हैं, हमारे योगेश दत्त पहलवान जी मेडल लाए हैं, हमारी कुश्ती को बूस्ट मिल रहा है जी। अच्छा पहलवान जी इस बात से आप कितना सहमत हो? देखो जी, ये समाज है, इसमें जब हमारे कर्ता धर्ता जब उन बच्चों से कोई काम कराते हैं ना, उन चीजों का असर पड़ता है उन बच्चों पे, तो उन वो चीज अपना ली। जिस तरह उन किसी ने लालच दिया भाई ये काम करे, इस तरह तेरे को यो लाभ हो जाएगा, ये तो मिट्टी है न, जैसा कराएंगे वैसा ही करते हैं। देखो हमने तो इस बात को जिया है। अब पहले जिस तरह उन खिलाड़ियों से लगा लो जो पैसे वाले थे, उन कहीं न कहीं यूज कर ले, फिर कितने की तो ये रास्ता दिखा दे उनको। देखो ये रास्ता तो है पढ़ने का, इनकी कोई ऐसी बात नहीं थी ना। तो पहलवान बहुत सरल सादे स्वभाव के होते थे, गांव के अंदर उसकी मान्यता होती थी, गांव के अंदर उसके फैसले की मोहर जरूर होती थी, भाई फलाना पहलवान बता देगा, वो जो हमने सब ने मान्य है वो बात। तो ये कुछ चीजें बाद में आकर जो इसने पैसे को महत्व दिखा दिया, पैसा ही सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है। बिल्कुल जी, समाज सब कुछ है। जहाँ आदमी बढ़ता है रहता है, और समाज आदमी को जब अच्छा समाज बना देंगे, और समाज बनाना पड़ता है, बिल्कुल बनाना पड़ता समाज में बनाने में सबसे अहम रोल सरकार का होना चाहिए। सबसे अहम रोल तो जी एक अध्यापक का होता है जी। अध्यापक भी सरकार ही लगाती है। हाँ जी। तो हम तो सब जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सरकार लिखती है। बिल्कुल जी। तो इन सब उपायों को करना चाहिए ताकि हमारा समाज अच्छा निर्माण हो। ये हमने तो मनुष्य एक जाति है, पशु एक जाति है, तो हमने एक मानवता की और धर्म के अनुसार कार्य, धर्म होता है कर्तव्य। देखना जी हमारे जो पहलवान जी है प्योर आर्य समाजी हैं जी, और देखना हम तो इनको कुछ बताएं तो जी सूर्य देवता को नहीं एक दिया जला दिखाना भाई, तो हम तो इनको क्या ज्ञान देंगे जी, ये खुद ही ज्ञान की मूर्ति है। अच्छा पहलवान जी ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, तो जी एक छोटा सवाल हो रहा है जी, अब ये नेशनल हुए हैं जी, स्कूली गेम भी हुए हैं, नेशनल भी हुए हैं जी, इनमें अपने अखाड़े का क्या प्रदर्शन रहा है जी? अपने खाड़े का जी बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा।